ज़ोंबी का विकृत शरीर धीरे धीरे हवा में विलीन हो रहा था, मानो किसी अज्ञात शक्ति ने उसे अपने भीतर समाहित कर लिया हो। अर्जुन अवाक खड़ा देख रहा था। उसकी सांसें तेज हो गई थी और दिल की धड़कनें इतनी बढ़ चुकी थी कि उसे लगा जैसे उसकी छाती से निकलकर पूरे वातावरण में गूंज रही हो। लेकिन उसकी हैरानी तब और बढ़ गई जब उसने देखा कि ज़ोंबी के शरीर के नष्ट हो जाने के बावजूद वहां कुछ रहस्यमयी शेष रह गया था। एक नीला चमकता हुआ क्रिस्टल जमीन पर पड़ा था, जिसकी सतह से हल्की ऊर्जा तरंगे उठ रही थी। उसकी रहस्यमयी आभा पूरे वातावरण को झंकृत कर रही थी। अर्जुन की आंखें उस पर टिक गई। यह कोई साधारण पत्थर नहीं था, बल्कि किसी अज्ञात शक्ति का स्रोत था। वो अनायास ही उसकी ओर खिंचता चला गया। उसकी हथेलियां कांप रही थी, लेकिन कोई अनदेखी ताकत उसे इसकी ओर खींच रही थी। जैसे ही उसकी उंगलियां क्रिस्टल की ठंडी, चमकती सतह को छू सकी, उसी क्षण एक तीव्र ऊर्जा उसके शरीर में समाने लगी। अर्जुन का पूरा अस्तित्व जलने लगा। उसकी नसों में कोई प्राचीन शक्ति बहने लगी, मानो उसका रक्त बदल रहा हो। उसकी चेतना डगमगाने लगी और वो अपनी जगह जकड़ा रह गया, मानो कोई दैवीय शक्ति उसे अपने वश में कर रही हो। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। ये क्या हो रहा है? क्रिस्टल ने एक अंतिम प्रकाश विस्फोट किया और पूरी तरह अर्जुन के शरीर में समा गया। अर्जुन का शरीर झटके से पीछे की ओर उछला और वो घुटनों के बल गिर पड़ा। तेज सांसें लेते हुए उसने अपने हाथ देखे। उन पर हल्की नीली चमक थी, जो धीरे धीरे फीकी पड़ रही थी। लेकिन ये केवल बाहरी बदलाव नहीं था। उसका शरीर बदल चुका था। उसकी कदकाठी पहले से अधिक लंबी और मजबूत हो गई थी। मांसपेशियां सख्त और उभरी हुई लग रही थी, मानो वर्षों के कठिन परिश्रम के बाद गढ़ी गई हों। उसकी त्वचा पर हल्की नीली लकीरें उभर आई थी, जो उसके शरीर में प्रवाहित हो रही नई ऊर्जा को दर्शा रही थी। उसकी दृष्टि तेज हो गई थी, इतनी तेज कि वो हवा में उड़ती धूल की हर कण को स्पष्ट देख सकता था। उसकी सुनने की शक्ति भी बढ़ चुकी थी। आसपास के हर हलचल को सुन सकता था, यहां तक कि जमीन के नीचे छिपे कीड़े मकोड़े की भी हलचल उसे महसूस हो रही थी। उसने धीरे से अपनी हथेली उठाई और तभी बज़, एक हल्की नीली ऊर्जा उसकी हथेली के चारों ओर लहराने लगी। अर्जुन ने घबराकर उसे देखा, लेकिन उसे किसी दर्द का अनुभव नहीं हुआ। इसके विपरीत ये शक्ति उसे किसी नए जीवन की तरह महसूस हो रही थी। एक ऐसा जीवन जहां अब वो कमजोर नहीं था। क्या ये शक्ति मुझे उस क्रिस्टल से मिली? उसने अपनी मुट्ठी भींची और उसी क्षण नीली ऊर्जा का प्रवाह और तीव्र हो गया। उसके शरीर के चारों ओर एक हल्का ऊर्जा घेरा बन गया और हवा में कंपन फैलने लगा। अर्जुन अभी भी अपने भीतर की उथल पुथल को महसूस कर ही रहा था कि अचानक वातावरण में एक अजीब सी सनसनाहट दौड़ गई। ग्रोआ! चारों ओर से भयावह गुर्राहटें गूंज उठीं। हवा में सड़ चुके मांस की दुर्गंध भर गई। अर्जुन ने तेजी से नजरें घुमाई। हर दिशा में लाल आंखों से चमकते सैकड़ों ज़ोंबी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे थे। इतने सारे! अर्जुन के होंठ सख्त हो गए। उसकी मांसपेशियां अनायास ही तंग गई। अचानक एक ज़ोंबी चीते जैसी गति से उसकी ओर झपटा। उसकी गलसड़ी खाल से कीड़े बाहर रेंग रहे थे। उसकी सड़ी गली भुजाएं हवा को चीरती हुई अर्जुन को जकड़ने बढ़ी, लेकिन उससे पहले कि ज़ोंबी अर्जुन को पकड़ पाता, बूम! अर्जुन का हाथ ज़ोंबी के सिर पर पड़ा और एक ही झटके में उसका सिर कई टुकड़ों में बिखर गया। खून और मांस के टुकड़े हवा में उड़ गए। अर्जुन स्तब्ध रह गया। इतनी शक्ति, पर सोचने का समय नहीं था। बाकी ज़ोंबी भी उस पर झपट पड़े। अर्जुन का शरीर अब बिजली की तेजी से हरकत करने लगा। उसका हर वार किसी पर्वत को तोड़ने जैसा था। एक ज़ोंबी उसके पीछे से हमला करने वाला था,
लेकिन अर्जुन ने अपनी हथेली पीछे घुमाई और क्रैक, ज़ोंबी का शरीर हवा में उछलकर दूर जा गिरा और दीवार से टकराते ही चकनाचूर हो गया। पर ज़ोंबी की संख्या कम नहीं हो रही थी। वे हर तरफ से उसकी ओर बढ़ रहे थे। अब मेरी बारी है। अर्जुन की आंखों में एक अलग चमक उभर आई। उसने अपने दोनों हाथों को फैलाया और तभी बज़, उसके पूरे शरीर से नीली ऊर्जा लहराने लगी। अर्जुन ने अपनी हथेलियां जमीन पर टिका दी। उसकी नसों में दौड़ रही शक्ति बाहर फूट पड़ी। क्रैक, धरती हिल गई। जमीन से उभरती ऊर्जा लहरों ने चारों ओर खड़े ज़ोंबियों को झुलसा दिया। अर्जुन अब पूरी तरह एक योद्धा बन चुका था। उसने हवा में छलांग लगाई और दोनों हाथों में नीली ऊर्जा की तलवारें उभर आई। अर्जुन की गति अब मानवीय सीमाओं से परे थी। वो हवा में बिजली की तरह घूमता, कूदता और वार करता जा रहा था। हर वार के साथ ज़ोंबी का एक सिर कटकर गिरता, एक शरीर हवा में उड़ता। देखते ही देखते 100 से अधिक ज़ोंबी उसके सामने राख में बदल चुके थे। अर्जुन ने अपनी सांसें स्थिर की और चारों ओर देखा। हर ओर ज़ोंबियों के कटे-फटे शव पड़े थे। हवा में जलते मांस की गंध घुल चुकी थी। अब मैं कमजोर नहीं हूं,